अगर रात के अंधेरे में सुनसान खेतों के बीच कोई बूढ़ी औरत तुम्हारा नाम लेकर गीत गाने लगे तो तुम क्या करोगे? एक बार की बात है। एक गांव था जहां हर कोई हंसी खुशी के साथ रहता था। सब लोग खेती करते थे। खेती ही उनका पहला काम था। सर्दियों का समय था। पूरा गांव धान काटने में लगा रहता था। दिन भर खेतों में काम चलता और रात होते होते पूरा गांव शांत हो जाता। उस समय गांव में लाइट भी बार बार जाती रहती थी और सर्दियों में लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि सुबह जल्दी उठकर फिर खेतों में काम करना होता था। एक रात की बात है। गांव का एक आदमी जिसका नाम रघु था, हर रोज की तरह रात को अपने खेत की तरफ जा रहा था। वो साइकिल पर अकेला था और मस्त गाना गाता हुआ जा रहा था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था, इतना कि सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में एक पुराना मोड़ पड़ता था जहां एक बूढ़े और बूढ़ी की पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। गांव वाले कहते थे वो दोनों कभी इसी गांव में रहते थे, लेकिन कई साल पहले उसी मोड़ पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से लोग कहते थे उस मोड़ पर रात में कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देता है। रघु ने हमेशा इन बातों को मजाक समझा था, लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही वो उस मोड़ के पास पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की, कभी धीमी हंसी की और कभी ऐसे जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। रघु ने साइकिल तेज चला दी, लेकिन तभी उसकी साइकिल अपने आप धीमी होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा। तभी अचानक उसकी नजर मूर्तियों पर गई और उसका खून जम गया, क्योंकि इस बार दोनों मूर्तियों के चेहरे उसकी तरफ घूमे हुए थे। रघु डर गया। उसने तुरंत नजर हटाई और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ओए रुक जा, मन्ने भी ले जा अपनी गेल। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने साइकिल और तेज चलाई। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया हो। साइकिल अचानक भारी हो गई और उसके कान के पास एक ठंडी आवाज आई, इतनी जल्दी किस बात की है? रघु ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो बूढ़ी औरत उसकी साइकिल के पीछे बैठी थी। सफेद आंखें, झुर्रियों भरा चेहरा और होंठों पर डरावनी मुस्कान। रघु तुरंत साइकिल छोड़कर भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतना वही मोड़ वापस सामने आ जाता। अब उसे हर तरफ वही बूढ़ा और बूढ़ी दिखाई देने लगे, कभी पेड़ों के पीछे, कभी खेतों के बीच और कभी बिल्कुल उसके सामने। अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में काले बादल छा गए और लगातार बिजली गरजने लगी। तभी एक तेज डरावनी हंसी पूरे खेत में गूंज उठी। पूरा खेत डरावनी आवाजों से भर गया। तभी रघु को एक अजीब गीत सुनाई देने लगा, धीमी आवाज में, जैसे कोई बहुत पुराना गीत गा रहा हो। वो आवाज हवा के साथ और पास आने लगी। रघु डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक वो गीत ठीक उसके कान के पास सुनाई देने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी और वो वही डरावना गीत गा रही थी। तभी जोर से बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा खेत रोशनी से भर गया और रघु ने देखा उस बूढ़ी औरत के पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थी। सबके चेहरे अधजले और आंखें पूरी काली, जैसे वो सब भी उसी खेत में मरे हों। अचानक पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। न हवा की आवाज, न जानवरों की। तभी सामने से वो बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो रघु के बिल्कुल पास आकर बोला, हम आज भी यहीं खड़े हैं क्योंकि उस रात किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। इतना सुनते ही रघु बेहोश होकर वहीं गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे खेतों के पास बेहोश पाया, लेकिन उसकी साइकिल उस मोड़ के पास टूटी हुई पड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, मिट्टी में दो बूढ़े लोगों के पैरों के निशान साफ बने हुए थे, जो अचानक बीच रास्ते में जाकर गायब हो जाते थे। उस दिन के बाद रघु ने कभी रात में उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, सर्दियों की धुंध भरी रातों में अगर उस मोड़ के पास जाओ तो पहले तेज आंधी चलती है, फिर बादल गरजते हैं और उसके बाद
एक बूढ़ी औरत का वही डरावना गीत सुनाई देता है।